इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में आज उस वक्त सनसनी मच गई जब एक पेंशन प्रकरण को लेकर एक वृद्ध जो वेशभूषा और पहनावे से सिख नजर आ रहा था, तलवार लेकर पहुंच गया। यही खबर आग की तरह फैल गई और तभी सूचना मिलने पर वहां तैनात उमती थाने का स्टाफ पहुंचा और वृद्ध को पूछताछ के लिए थाने ले गए। इस संबंध में टीआई उमती एसपी सिंह बघेल ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि तलवार लेकर आने वाला व्यक्ति जेएनके विश्वविद्यालय में गार्ड है और पेंशन प्रकरण को लेकर वह कलेक्ट्रेट आया था। उसका मकसद तलवार लेकर कोई वारदात करना नहीं था। उससे पूछताछ की जा रही है। गोरा बाजार और उसके आसपास तेंदुए का मूवमेंट बढ़ गया है। गत रात्रि और आज सुबह क्षेत्र की महिलाओं ने तेंदुए के गुर्राने की आवाज सुनी। यह भी दावा हो रहा है कि एक से ज्यादा तेंदुए क्षेत्र में हो सकते हैं। यह भी चर्चा है कि एमईएस कॉलोनी के खाली मकान को तेंदुए ने अड्डा बना लिया है। गौरतलब है कि शहर के आखिरी शोर में बसे गोरा बाजार में विगत एक सप्ताह से तेंदुए की मूवमेंट महसूस की जा रही है। कुछ लोगों ने उसे देखा भी है। एक क्षेत्र में एमईएस की पुरानी कॉलोनी है। क्षेत्रीय पार्षद सुंदर अग्रवाल के अनुसार तेंदुए ने एमईएस कॉलोनी को अपना अड्डा बना लिया है। बहरहाल गोरा बाजार क्षेत्र में दहशत बढ़ गई है। वन विभाग की टीम सक्रिय है। खमरिया फैक्ट्री के निर्माणी द्वारा क्रमांक 3 के समीप स्थित तालाब में मगरमच्छ की मौजूदगी में कर्मचारियों में दहशत व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि विगत कुछ दिनों से तालाब में मगरमच्छ होने की खबर मिली है। यह मगरमच्छ कई बार तालाब के बाहर आराम करते भी देखा गया है। आयुध निर्माणी खमरिया कार्य समिति के उपाध्यक्ष रुद्र, राहुल चौबे, गौतम शर्मा, रोहित प्रकाश आदि ने प्रशासन से मगरमच्छ पकड़ने की मांग की है। बताइए, ये 3 नंबर खमरिया के तालाब में क्या मगर देखा गया है क्या? जी। कितने मगर हैं यहाँ पे? 2 मगर है साहब जी। अभी कल ही देखा गया है 2, बाकी इसके पहले एक ही देखते रहे रोज 2 महीने से। अच्छा, वो जो कई लोग को दिखाया, कई लोग ने फोटो खींचा, फोटो खींच के चले गए। इसको कोई निकाला धरी कर ही नहीं रहा। अच्छा, ये जो वो जा रहा है क्या वही मगर है क्या? वो पीछे जो दिख रहा मगर है, ही है वो। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मगर ही है वो, जा रहा साइड में पार हो रहा। अच्छा, अभी तक किसी का शिकार किया है क्या उसने? नहीं, बंदरी लोग के चक्कर में घूमता है, किसी का शिकार नहीं कोई ऐसा। भारत देश को यूं ही महान नहीं कहा जाता। ये वो देश है जहां मौसमों की बहार है। मौसम की बहार वाली धरती में जबलपुर में मां नर्मदा का आंचल मेहमान परिंदों की पसंदीदा जगह है। धरती का स्वर्ग कहीं अगर है तो यही है। तभी तो सुदूर 7 समंदर पार से इस देश की प्रकृति छटा को निहारने के लिए न केवल यहाँ इंसान आते हैं बल्कि पक्षी भी प्रकृति के इस मनोहारी दृश्य का साक्षी बनने को बरबस खिंचे चले आते हैं। कलकल करती पवित्र नदियों की धार के बीच अटखेलियां करने के लिए शरद ऋतु के आगमन के साथ ही इन साइबेरियन पक्षियों का समूह भारत ग्वारीघाट में आने लगा है। मां नर्मदा के अविरल प्रवाह के बीच सैलानी और साइबेरियन पक्षी मौसम का आनंद उठा रहे हैं। जबलपुर में नशे में धुत एक शराबी ने न सिर्फ लोगों की मुश्किलें बढ़ाई बल्कि खुद को भी मुसीबतों में डाल लिया। दरअसल ओमती थाना क्षेत्र पुल नंबर 3 के पास एक नशे में धुत बाइक सवार खड़ी तेजी के साथ बाइक लेकर पहुंचा और क्षेत्रीय बस्ती के पास सड़क किनारे लंबे खंबे से जा टकराया। हादसे के बाद वहां जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसकी हालत देखकर पुलिस और 108 एम्बुलेंस को खबर दी, लेकिन घंटों तक वहां कोई नहीं पहुंचा। इस बीच हादसे में उसका सर फट चुका था और वह इस हालत में वहीं पड़ा हुआ था। आखिरकार उसके परिजन वहां पहुंचे और उससे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने आज एक युवक बाबू कॉलोनी निवासी पंकज रजक को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 5 दिनों पहले एक युवती ने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ही मोहल्ले में रहने वाले युवक ने उसे प्यार के झांसे में फंसाकर शादी का प्रलोभन देकर विगत 1 साल से संबंध बना रहा है। लेकिन संबंधों के चलते युवती के पेट में बच्चा ठहर गया तो आरोपी पंकज ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। जहां युवती की शिकायत पर गढ़ा पुलिस पंकज रजक के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी चलन से का मामला सामने आया क्या? हाँ जी, एक 376 का प्रकरण दर्ज हुआ था करीब 5 दिन पहले थाना गढ़ा में, जिसके आरोपी पंकज रजक को गिरफ्तार किया गया है। पंकज रजक जो है बाबू कॉलोनी का रहने वाला है
इसने शादी का झांसा देकर एक लड़की से, पिछले साल से एक लड़की है जो उस समय नाबालिग थी, अब वर्तमान में बालिग हो चुकी है, उसके साथ में संबंध स्थापित किए हैं। तो इस पर उस व्यक्ति को 376 का मुकदमा कायम करके गिरफ्तार किया गया है। ये जो महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला गुप्ता कॉलोनी की रहने वाली है और चूँकि कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसका नाम उजागर नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने नया श्रम कानून लागू किया है जो श्रमिकों को अधिकार दिलाएगा। कृषि उपज मंडी में ये विचार जन जागरण अभियान के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल ने व्यक्त किए। मोर्चा अध्यक्ष पटेल ने कहा कि देश में श्रमिक काम करता है तो अर्थव्यवस्था का पहिया सही तरीके से चलता है। न्यूनतम मजदूरी लेकर भी वह अपने काम को अंजाम देता है। श्रमिक वर्ग को उसके काम का सही पारिश्रमिक और सुविधाएं मिले और उसके जीवन स्तर में सुधार होने से वह आत्मनिर्भर बने। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया श्रम कानून लागू किया है। इस कानून से सीधे तौर पर लगभग 50 करोड़ श्रमिक लाभान्वित होंगे। सरकार द्वारा 3 विधेयकों को पारित किया गया है, जिसके लिए माननीय नगर के अध्यक्ष GS ठाकुर जी के आह्वान पर आज युवा मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत पटेल जी के साथ में हमने चंद्रशेखर आजाद मंडल में श्रमिकों के बीच में जाकर के इन तीनों विधेयकों की जानकारी उनको विधिवत दी। खेल खेल में बच्चों से नाराज होकर घर से भागी 12 साल की बालिका की तलाश में स्वजन और पुलिस की कई टीमें घंटों हलाकान होती रहीं। करीब 14 घंटे बाद बालिका पता चला कि बालिका तेवर में है, जिसके बाद पुलिस और स्वजन ने राहत की सांस ली। घटना संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की है। कई घंटों तक बालिका पन्नी बीनने वाले परिवार के साथ रही। परिवार के लोगों ने खुद के बच्चे से भी बढ़कर उसकी देखभाल की, जिसकी पुलिस अधिकारियों ने सराहना की है। संजीवनी नगर थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली बालिका आंगन में सफाई कर रही थी। घर के अन्य बच्चों के साथ सफाई को लेकर उसका विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज होकर घर से निकल गई। जी, आज सुबह हमको तड़के 6 बजे के आसपास तेवर गांव के पास मिली। जब बच्ची मिली तो हमको बच्ची ने बताया कि वह घर में ही अपनी हम उम्र की बच्चियों के साथ वाद विवाद के बाद झाड़ू को लगाने पर से उनका वाद विवाद हुआ था। वह उनसे गुस्सा होकर चली गई थी और बाईपास के पास ही उन्हें एक सफाई कर्मी का परिवार मिला, जिनके बच्चों के साथ वह रही। और सुबह आज तड़के जब पुलिस सर्चिंग के दौरान थी तो तेवर के पास उस परिवार से उसको बरामद किया। हमने बच्ची को माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। सब खैरियत है। हाईकोर्ट में मंगलवार को जबलपुर की होटल गुलजार में अयाची परिवार के शादी समारोह की वजह से कोरोना फैलने के मामले की सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने सबूत नष्ट किए जाने के सिलसिले में राज्य शासन का जवाब नदारद रहने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ 10,000 का जुर्माना ठोक दिया। आगामी सुनवाई तक जवाब पेश करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। 280 किलोमीटर रीवा जबलपुर लखनादौन 4 लेन की रमनपुर घाटी पिछले 10 महीनों में 8 लोगों की बलि ले चुकी है। ढलान और अंधे मोड़ के चलते यहाँ 6 सड़क हादसे हो चुके हैं। इसके बाद अब जाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नींद टूटी है। 14 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर परिवहन मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जबलपुर से लखनादौन की ओर 80 किलोमीटर की सड़क 243 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। बावजूद इस रोड पर कई अंधे मोड़ छोड़ हैं। इस कारण यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में स्थिरता बनी हुई है। मंगलवार को शहर में कोरोना संक्रमण के 39 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की कुल संख्या 12,876 हो गई है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने पर 46 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। इन्हें मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12,069 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर 93.73% हो गया है, अर्थात कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 93.73% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 93.73% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 206 हो चुकी है। अभी वर्तमान में एक्टिव केस 601 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1207 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 41 हैं। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 783 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 768 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 388 है। विगत 24 घंटे में 88 लोगों के विरुद्ध कोरोना के नियमों का पालन न करने के कारण कार्रवाइयाँ हुई हैं तथा 41,620 रुपये का चालानी या फाइन अधिरोपित किया गया है। हम लोगों का हमने कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है, जहां 24/7 कंट्रोल रूम के नंबर रहते हैं। लोग जो हैं किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए वहां उपलब्ध रहते हैं। यदि आपको कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप यहां कंट्रोल रूम के जो नंबर हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। इसका नंबर है 0761-263-7500 से लेकर 505। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और लगातार बने रहिए MS टीवी के साथ। नमस्कार।